Yes. Lesson 11, the making of the national movement 1922 to 1947. First lesson, पूर्ण स्वराज। खिलाफत आंदोलन है या आईएनसी है, इन सबकी डिमांड सेल्फ रूल की थी कि हमें स्वयं शासन स्वराज मिले, खुद का शासन करने का मौका मिले। The second phase of the national movement extend from 22 to 47। जो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था 1885 से लेकर 1922 तक का जो समय था वो फर्स्ट फेज था, जिसमें खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मास्केयर, मार्च नेशनलिज्म हुआ। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है 22 से, जब स्वतंत्रता दूसरे आयाम स्वतंत्रता के लिए और भी कुछ आंदोलन हुए जो सेकंड फेज में हुए, वो था 1922 से लेकर 47 का समय। द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बिकम मोर इंटेंस ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज द कॉमन पीपल बिकम मोर एक्टिव इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये स्ट्रगल जो था स्वतंत्रता के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल के खिलाफ बिकम मोर इंटेंस बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस फेज में साधारण जनता ने बहुत ज़्यादा एक्टिव थी स्वतंत्रता के आंदोलन में। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए काम जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब इसके बाद यहाँ पर घटनाएं बताई जा रही हैं आपको कि कौन कौन सी घटनाएं इन सब के बीच में हुई है, 22 से लेकर 29 के बीच में क्या हुआ। यहाँ पर स्वराज पार्टी थी, सेल्फ रूल पार्टी का गठन किया गया। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा मास्केयर का हत्याकांड हुआ था चौरी चौरा का, उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने छोड़ दिया था। उसके बाद गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स गॉट इन्वॉल्व इन द सोशल वर्क, फिर ये लोग सामाजिक कार्य में जुट गए। हाउएवर नॉट एनीवन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड, और जबकि नेशनल जो कांग्रेस के लोग थे वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि सामाजिक कार्य किया जाए, पर गांधी जी और उनके फॉलोअर कर रहे थे। पीपल लाइक चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जो दो लोग थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस के लिए खड़े होना चाहते थे। देन दे कुड अपोज ब्रिटिश पॉलिसी, इससे इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध किया एंड गेन पॉलिटिकल फ्रीडम, और इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम का हिस्सा बनकर राजनीतिक स्वतंत्रता इन्हें मिल गई। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923। सबसे पहली पार्टी स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। द पार्टी गेन्ड मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस पार्टी ने यानी ये लोग राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक पार्टी बनाई 23 में जिसका स्वराज पार्टी नाम था, और इस पार्टी जीती भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारी सीटें एंड बट फेल अपार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास, और चितरंजन दास की मृत्यु के बाद दोबारा ये पार्टी खत्म हो गई या ये गिर गई। फिर है बाइकआउट ऑफ द साइमन कमीशन। इसके बाद साइमन कमीशन आता है जिसका बहिष्कार किया गया था। 27 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड सेंट अ कमीशन टू इंडिया टू मेक चेंजेस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपने पढ़ा था 1999 में आया था, 1919 में आया था, उसे चेंज करने के लिए इंग्लैंड से कमीशन भेजा गया था विच लेड आउट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, जो इंडिया में गवर्नमेंट के रूल्स को चेंज करने आया था, जो ब्रिटिश रूल्स थे। प्लीज माइक ऑफ कर लें। द कमीशन वॉज हेडेड बाय द लॉर्ड साइमन, और कमीशन का जो हेड बनाया गया था वो था लॉर्ड साइमन, एंड देयरफॉर नन एज द साइमन कमीशन, इसलिए उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर ऑन द कमीशन, उस कमीशन में किसी भी भारतीय को हिस्से मतलब प्रतिनिधित्व नहीं बनाया गया, सो दैट देयर रिकमेंडेशन वुड नॉट बी क्वेश्चन, तो जो भी वो रिकमेंड करेंगे उस पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता था। मान लीजिए उन्होंने कहा कि रूल्स टैक्स बढ़ाने हैं, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे तो कमीशन में जो है वो उन्हीं के आदमी होते थे, भारतीय कोई होता तो वो हमारे हित की बात करता। दिस मेड द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग एंग्री, इस वजह से मुस्लिम लीग और आईएनसी नेशनल कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई एंड दे डिसाइडेड द बायकॉट द कमीशन थ्रो हंगर स्ट्राइक एंड द ब्लैक फ्लैग्स विद द स्लोगन साइमन गो बैक, और यहीं से इन्होंने गुस्से होकर भूख हड़ताल करी और काले झंडे इस स्लोगन के साथ गो साइमन गो बैक
साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उन्होंने काले झंडे दिखाए। लाला लाजपत राय was seriously injured with the leading of the non-violent protest. लाला लाजपत राय को इस में नेतृत्व किया उन्होंने साइमन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था बाइकॉट ऑफ साइमन में, और उनसे उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई क्योंकि वो नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है एक सेकेंड अदर रिवोल्यूशनरी, तो ये आपका था स्वराज पार्टी जिसमें CR दास और अपने मोतीलाल नेहरू थे, साइमन कमीशन आया थे, लाला लाजपत राय ने और गांधी जी ने मिलकर काम किया। फिर आते हैं और उसके अलावा कुछ क्रांतिकारी, कुछ विद्रोही। इन 1924 हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA was formed by चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और सचिंद्र नाथ सान्याल की तरफ से इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। दिस ग्रुप बिलीव्ड इन आर्म्ड रिवोल्ट, और जो ये ग्रुप बनाया गया था ये हथियारों के प्रयोग पर ज़्यादा बल देता था गांधी जी की के बजाय। अनलाइक गांधी नॉन वायलेंस, गांधी जी की अहिंसा के बजाय ये हथियारों के प्रयोग पर ज़्यादा बल देता था। 1925 में ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के इस ग्रुप ने फ्रॉम द HRA स्टॉप्ड अ ट्रेन, इन्होंने ट्रेन को रोका, कैरिंग गवर्नमेंट मनी, जो गवर्नमेंट का पैसा लेकर जा रहे थे, लूटेड इट इन काकोरी उत्तर प्रदेश। काकोरी यहाँ उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ पर उस ट्रेन को लूटा गया। दिस इवेंट वाज नोन एज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, और यहीं से ये जो घटना थी इसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। फिर भगत सिंह और जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे राजगुरु और सुखदेव को मर्डर्ड अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर नेम्ड जॉन सॉन्डर्स। हाँ, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे जॉन सॉन्डर्स, जिनकी हत्या कर दी थी। अदर रिवोल्यूशनरी बीके दत्त यहाँ पर नाम है उनका, पता नहीं उनका नाम क्या था, बीके दत्त और भगत सिंह थ्रू बम इन द ब्रिटिश सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। के बाद इन्होंने जो ब्रिटिश संसद थी वहां पर बम फेंका 1929 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल दैट एम्ड टू लिमिट द सिविल लायबिलिटीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। जो भारत के लोग थे उनके ये जो वहां पर काउंसिल में मीटिंग चल रही थी, संसद में बहस चल रही थी इस बात को लेकर कि जो भारतीय हैं उनकी जो सिविल लायबिलिटीज हैं, सिविल माने होता है साधारण उदारता है, यानी कि वो कहीं जा रहे हैं, कुछ आंदोलन हो रहा है, भाग ले रहे हैं, इसलिए करके जो उनकी छूट है उसको एम्ड कर देना, लिमिट कर देना, उसका मुख्य उद्देश्य था कि उनको बाउंड किया जाए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने में ये सजा। बहुत सारे कानूनों का निर्माण हो रहा था कि सिविल माने होता है साधारण और लायबिलिटीज या लिबर्टीज माने है उदारता, कि धार्मिक आयोजन हो रहे हैं या कहीं पे आंदोलन चल रहे हैं तो आम जनता भाग ले रही, इस तरह करके जो काम होते थे उनको रोकना बात थी उनके। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था जिसमें भगत सिंह ने और भगत सिंह और बीके दत्त ने बम फेंका। They were sentenced to death by hanging by the British, और उन्हें फांसी की सजा ब्रिटिश की तरफ से दे दी गई। तो ये थी भगत सिंह की कहानी जो आपने सुनी। फिर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज आल्सो स्ट्रांग इन द बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी, क्रांतिकारी काम जो हो रहे थे वो महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब जैसे अदर स्टेट्स में भी हो रहे थे। द period between 1922 to 29 ended with the Congress demanding पूर्ण स्वराज और complete independence। और इस पीरियड के एंड होते होते कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज, पूरी स्वतंत्रता चाहिए। 31 दिसंबर 1929 the first tricolor flag was hosted. It is an important general question, general knowledge question. 31 December 1929 the first tricolor flag was hosted. सबसे पहली बार 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया था। On 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को
पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। एंड द ओथ ऑफ द पूर्ण स्वराज वॉज टेकन, और वहीं पर पूर्ण स्वराज लेने की कसम खाई गई थी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई कलर सबसे पहली बार कब फहराया गया था, तो वो है 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा आया था। उससे पहले तिरंगा नहीं चलता था, उससे पहले सफेद झंडा होता था जिसमें रोटी और कमल का निशान होता था, क्योंकि उस वक्त हमारी कंडीशन थी कमल, यानी कमल निशान था, कीचड़ में खिलने वाला फूल कि हम अंग्रेजों के बीच में रहकर हमें आगे बढ़ना है, और रोटी थी कि उस वक्त भारत देश में गरीबी थी, तो गरीबों को रोटी मिलना, इसलिए उस वक्त का सिंबल ये था। बट बाद में जब धीरे धीरे फिर और चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए इन्होंने ट्राई कलर बना दिया था। ये आपको यहाँ पर एक एग्जाम पेपर की कटिंग दी गई है जिसका नाम है द वीरभूम, शायद नाम है इसका, वीरभूम है द, देख लेना भाई क्या नाम है इसका, मुझे तो कौन समझ में आ रहा है। इसे बताया जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु एंड द सुखदेव एग्जॉस्टेड एग्जीक्यूटेड नो लास्ट इंटरव्यू विद रिलेशंस, मतलब उसमें बताया जा रहा है कि आखिरी समय में क्या हुआ था, उनको मतलब जेल भेज दिया गया, और उसके बाद लास्ट इंटरव्यू विद द रिलेशंस भी नहीं, रिलेटिव्स के साथ लास्ट में बात भी नहीं करवाई गई थी। इन्हीं के बारे में कटिंग दी गई है। फिर यहाँ पर